अभिषेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे भाषा विवाद को लेकर। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी अजित गुट के नेता सैयद जलालुद्दीन जी। सैयद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सैयद जी, अगर बात भाषा विवाद को लेकर करें तो मराठी हिंदी विवाद पर आपकी क्या राय है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि लगातार यह विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। हिंदी और मराठी का जो विवाद जो पैदा किया गया है, ये जानबूझ करके एक राजनीतिक विवाद है जी। इसकी हकीकत कुछ नहीं है। ये सारी मतलब जो भाषाएं हैं, आप भी जानते हैं कि भाषाओं का जो ताल्लुक है वो लोगों के दिलों से जोड़ने का ताल्लुक है, संबंधों के बनाने का ताल्लुक होता है जी। भाषाएं नफरत फैलाने का जरिया नहीं बन सकती हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने कुछ लोगों को, निहत्थे निर्दोष लोगों को जो है पता चला टैक्सी वाला है, पता चला कि साहब वो जो है खोंचे वाला है, अब आप उसको चौराहे पर अकेले एक आदमी को 10 लोग मार रहे हैं, तू मराठी नहीं जानता, मराठी नहीं जान, इस तरह से अब मराठी की जो है मतलब सेवा भी नहीं कर रहे हैं। और फिर जो है मुल्क में तनाव पैदा करते हैं, आप नफरत लोगों के दरमियान पैदा होती है। और मराठी वैसे भी एक अच्छी खूबसूरत ज़ुबान है। इस ज़ुबान को जो लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं, कमाते हैं, उनको भी फ़र्ज़ ये है कि वो जो है उस ज़ुबान को सीखें, उसमें बातचीत करना सीखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके इससे भारत जो है उसकी इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचा रहे। क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषा तीसरी? बिल्कुल सैयद जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाए, राज ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जगह जगह पर देखा कि राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों से मारपीट कर रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राज ठाकरे की जो समझ भारत को लेकर के है, मुझे लगता है कि कम है जी। उनको जो है भारत का अगर भ्रमण करेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सूबों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर होता है। और उन भाषाओं के आधार पर जो कल्चर है, हमको सबको सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और भारतीय होने के नाते हम एक दूसरे भारतीय के साथ सिर्फ भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर अगर नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि ये समझदारी की बात नहीं है, इससे देश कमजोर होता है। ठीक है सैयद जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनता नजर आ रहा है, क्या इसे आप पॉलिटिक्स कहेंगे, पॉलिटिकल स्टंट कहेंगे? नहीं, यकीनन ये पॉलिटिक्स ही है, और ये छोटी पॉलिटिक्स है, ये राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स है। भाषा जो है मुल्क को जो है लोगों के दिलों को जोड़ने की जुबान होती है। बिल्कुल। अगर हमारा तो अपना ये मानना है कि मराठी भाषा ने बहुत बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है। संत तुकाराम जैसे लोग आए, दूसरे लोग आए, केलेलकर साहब आए, या दूसरे लोग जो है, इनकी तमाम जो रचनाओं को भी मेरा ख्याल है कि दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करके जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इससे जो है इस प्रदेश के ताल्लुक से, महाराष्ट्र के ताल्लुक से लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। भाषा मोहब्बत पैदा करने के लिए है, भाषा नफरत पैदा करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस भाषा विवाद को लेकर थोड़ा आगे बढ़े तो सैयद जी, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो रहे हैं भाषा विवाद की वजह से ही। क्या इनके एक होने से मराठी व्यक्ति का कुछ फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उनका अपना फायदा होगा, इससे जो है मतलब कहीं से कहीं तक प्रदेश का और प्रांत का फायदा नहीं होगा। आज तारीख में राज ठाकरे वगैरह जिस तरह की ज़ुबान बोलते हैं, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक तौर पर बहुत हद तक समाप्त हो गए हैं। वो अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश करना चाहते हैं। एक ज़माने में 2014 के बाद वो मोदी साहब के गुणगान में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि बीजेपी ने उनके साथ वो नहीं किया, और इसके बाद वो इलेक्शन लड़े, उनकी पार्टी जो है ज़ीरो हो गई। अब उनको ये लगा कि कौन सा ऐसा मुद्दा उठाएं जिसकी बुनियाद पर सियासी तौर पर वो जिंदा रहें, तो वो अपनी सियासी ज़िंदगी के लिए इस तरह के जो है कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को पैदा करते हैं। और उनको लगा कि मराठी एक इमोशनल इशू है, और इस इशू के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ उठ खड़े होंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि अब इतनी छोटी सोच के साथ जो है
महाराष्ट्र का आदमी नहीं कर सकता जी। और यहाँ लोग विकास के मुद्दे पर, दूसरे मुद्दों पर राजनीतिक दलों के साथ जाएंगे। यकीनन मराठी को जो है यहाँ प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यकीनन दूसरे प्रदेशों से जो लोग आके यहाँ काम करते हैं वो जो है उनको जो है मौका मिले और उनको मराठी सीखना चाहिए। लेकिन मराठी सिखाने के लिए जो तरीका इन्होंने अख्तियार किया है वो मेरे नज़दीक निंदनीय है और ये मराठी को नुकसान पहुंचाने वाला है। जी ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से मारपीट के विरोध करने की बात सामने आती है, क्या सैयद जी आपके हिसाब से मारपीट करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसी कड़ी में क्या राज ठाकरे के ऊपर FIR होनी चाहिए? मेरा अपना मानना है कि कानूनी तौर पर हर वो आदमी जो है भारत के अंदर में नफरत की जुबान बोलता हो, एक भारतीय से दूसरे भारतीय के दरमियान जो है मतलब नफरत पैदा करता हो, यकीनन उसके खिलाफ कोई भी हो, रूल ऑफ लॉ को बरतने के सवाल पर, कानून के राज के सवाल पर किसी तरह का कहीं वो नहीं होना चाहिए। दो राय नहीं है मेरी। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर कोई इस तरह की भाषा जिससे नफरत पनपती हो, नफरत फैलती हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन दूसरी ओर सैयद जी जिस तरीके से अगर बात महाराष्ट्र को लेकर करें तो महाराष्ट्र में कई और मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, उस पर कोई भी बात नहीं करता। नहीं, मेरा ये मानना है कि ठीक है, दे आर जस्टिफाइड। अगर वो मराठी ज़ुबान से मोहब्बत और मराठी ज़बान के प्रोपगेशन, मराठी ज़बान के प्रमोशन की बात करते हैं, यकीनन बात करना चाहिए। लेकिन उसका तरीका जो इन्होंने अख्तियार किया हुआ है कि किसी अकेले आदमी को, किसी को पकड़ लिया, टैक्सी वाले को, कहीं खोंचे वाले को, किसी दूसरे मिल मजदूर को, किसी तीसरे आदमी को, और उसको ये कर दिया कि जो है मतलब तुम अगर मराठी नहीं बोलोगे तो जो है तुमको जो है उनकी पिटाई आप शुरू कर दे 10 आदमी घेर करके एक आदमी को, तो मुझे लगता है ये शराफत के खिलाफ है। और आपने भी देखा है, ऐसा नहीं है, दूसरे प्रांतों के लोग अगर नहीं आते हैं, यहाँ के काम में बड़ा असर पड़ता है। आपने देखा कि कोरोना काल में बड़ी तादाद में लोग कोरोना काल में जो है वो चले गए थे जो अपने अपने प्रदेशों को। तो यहाँ की जो आपके डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, उस पर कितना बुरा असर पड़ा था। और ये जो है मतलब इस बात को समझना चाहिए कि हर कोई एक दूसरे का पूरक है। हर एक जो है ये जिसे हमारा जिस्म है, इसमें जो है हाथ की भी ज़रूरत पड़ती है, पैर की भी ज़रूरत पड़ती है, सर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अलग अलग प्रदेशों के जो लोग हैं, इसको एक बनाने के लिए इसकी खूबसूरती इसमें यह है कि सब कोई एक दूसरे के साथ रहें, सेहतमंद तरीके से साथ रहें, एक दूसरे से न मज़हब की बुनियाद पर, न भाषा की बुनियाद पर, न रीजन और क्षेत्र की बुनियाद पर नफरत हो, बल्कि आपस में मोहब्बत का पैगाम हो। हम यही चाहते हैं। बिल्कुल सैयद जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो भाषा विवाद इस वक्त महाराष्ट्र में उत्पन्न हो रखा है, ये भाषा विवाद कम होता नजर आए और जो बात है, जो चर्चा है, जो विवाद है, वो खत्म हो और अब महाराष्ट्र में बात विकास को लेकर की जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन MNS के गुंडे भाषा के नाम पर किसी न किसी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मराठी व्यक्तियों से बातचीत हमारी संवाददाता सुधाकर कश्यप ने की। उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी मुद्दे पे चर्चा शुरू है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी राय इस बारे में। शेड्यूल सर, आप पहले बताइए कि क्या लगता है आपको, ये हिंदी मराठी का जो विवाद शुरू है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखो, एक महाराष्ट्र की मराठी भाषा ये राज्य भाषा है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मगर हिंदी को लेकर, मराठी भाषा को लेकर जो मारपीट हो रही है, जो दंगा हो रहा है, जो सामान्य जनता को तकलीफ हो रही है, वो गलत है। जो हिंदी भाषी यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनको मराठी सीखनी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए। मराठी हमारी मातृभाषा है, मगर उसको लेके मारपीट हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, उसको कोई गलत ढंग से ले रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, उसका हम विरोध करते हैं। हिंदी की सख्ती सरकार ने हटा दी है, तो ये विषय खत्म होना चाहिए, ये विषय किधर ना किधर बंद होना चाहिए, क्योंकि ये मामला बढ़ाते बढ़ाते ये किधर ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र अस्थिर हो जाए। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा मराठा आंदोलन के ऊपर मुद्दा चल रहा था, वो खत्म हुआ, वैसे हिंदी का भी मुद्दा खत्म हुआ है। पर हिंदी सबको आनी चाहिए, वैसे मराठी भी सबको आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में आपका बिजनेस है, आपके धंधे हैं, आपका रोजगार महाराष्ट्र से चलता है, तो मराठी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है।
मराठी भाषा सबको आनी चाहिए। हर एक राज्य को हर एक अपनी जो राज्य भाषा है उस पे अभिमान है, गर्व है। वैसे ही महाराष्ट्र की मराठी भाषा पे सबको गर्व होना चाहिए। जो भी परप्रांतीय यहाँ पे आके जो रोजी रोटी कमा रही है, 2 रुपया कमा रहे हैं, उनको मराठी नहीं आती, लेकिन उन्होंने ये सीखने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो वाद विवाद खड़ा हुआ है राजनीतिक तौर पे अपनी अपनी रोटियां सेकने का वाद विवाद है, इसे में कोई आम आदमी सफर ना हो, यही रिक्वेस्ट है आपसे भी और आपके माध्यम से सभी जनता को जिनको हिंदी आती है लेकिन मराठी नहीं आती, उन्होंने मराठी सीखने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। बस इतना ही ये कहना है। मैम आप क्या बताएंगे हिंदी मराठी के विवाद पे, आपको क्या लगता है? ये सब राजकीय सब ये चल रहा है, राजकारण की वजह से ये सब हिंदी मराठी सब वाद विवाद चल रहा है। बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हिंदी भी जरूरी है, हिंदी भी राष्ट्रभाषा है और मराठी हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो मराठी थोड़ी तो आनी चाहिए। मराठी का कोई अपमान नहीं करना चाहिए, कोई मराठी बोलने के लिए इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। हिंदी जो है, मैडम ने कहा राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा किसी को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा देश में बहुत सारी जगह पर बोली जाती है। तो हर भाषा की उपयुक्तता होती है और मातृभाषा से आदमी को प्रेम होता है। तो इस तरह मराठी लोगों को मातृभाषा से प्रेम है, तो कुछ लोग आगे यहाँ पर राजनीति करती है और राजनीति की शुरुआत यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने की है। मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार ने की है। 5वीं से यहाँ पर हिंदी है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार जो है वो पहली से हिंदी का कंपल्सन करना चाहता था। अभी हमारे पीछे डॉक्टर पालन यहाँ पर है, सबसे बेस्ट, सबसे पॉपुलर यहाँ के जो डॉक्टर है, इस गुजराती, बाजू में दुकान है, किसी को तकलीफ नहीं है। सिर्फ ये महाराष्ट्र में आके और ये राजनीति ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की और उसके बाद में ये छोटी मोटी घटनाएं हुई है। लेकिन फिर भी सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। संविधान ने सभी को जीने का हक दिया है, तो कोई भी किसी भी देश में राज्य में जा सकता है, तो सबको राइट है। इसमें मारपीट वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा का आदर करना चाहिए। और एक बात है, महाराष्ट्र में रहकर चाहे तो आप मराठी भाषा का आदर मत करो, अनादर मत करो, क्योंकि मराठी मानुस को मुंबई तुमची भांडी घासा आमची इस तरह से अगर बोला जाएगा तो फसाद तो होगा ही, काटी बोला जाएगा तो फसाद तो होगा ही। तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्यार दो, प्यार लो। सर आपको क्या लगता है? मेरा ये कहना है कि हर आदमी को अपने भाषा के प्रति प्यार होना चाहिए और वो प्यार जरूरी है। जिस भाषा के प्रांत में हम लोग जन्म लेते हैं वो भाषा हमें आना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान के अंदर यानी राज्य घटना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 48 सब क्लॉज बी में ऐसा लिखा है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर आपको मराठी में आर्गुमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात को छोड़ के ये लोग बेमतलब बेमुद्दा वजह मुद्दे खड़ा कर झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मराठी का प्यार नहीं होगा। अगर आप लोग मराठी का प्यार जताना चाहते हो, प्यार बढ़ाना चाहते हो, तो हिंदू के विरोध करके कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो भी एक भाषा है, मराठी भी एक भाषा है। लेकिन जिस प्रांत में हम रहते हैं वो भाषा होना जरूरी है, इतना मेरा कहना है। आप बताइए क्या ये पॉलिटिक्स है, ये राजकारण? चले खबर